हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 एडवांस साइंस में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, हम क्लास 12 का नया बैच 2021 टू 2022 वाला बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम इस चैनल पे आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे। ठीक है, हाल फिलहाल हम फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट 11 से प्रमोट होकर 12th में आया है, जिनके सिलेबस में एनसीईआरटी है, जैसे राजस्थान बोर्ड के सिलेबस में एनसीईआरटी है, और जितने भी स्टेट हैं उन सभी के सिलेबस में एनसीईआरटी से रिलेटेड ही टॉपिक्स होते हैं और एनसीईआरटी ही होती है लगभग। तो उनके लिए मैं बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। आज से हम फिजिक्स पढ़ना शुरू करेंगे। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है फर्स्ट यूनिट हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमारा फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है विद्युत से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए क्या होता है विद्युत आवेश। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, क्या है ये चैप्टर, पहले इसका कुछ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। देखिए, इस चैप्टर के अंदर हम स्थिर आवेश के बारे में पढ़ेंगे। क्या? स्थिर आवेश के बारे में। देखिए, आवेश क्या होता है ये सबसे पहले जानेंगे। इस चैप्टर में हम स्थिर आवेश के बारे में पढ़ेंगे। और आवेश क्या है, दो प्रकार की अवस्थाओं में पाया जाता है। एक तो स्थिर अवस्था में और दूसरा गतिशील अवस्था में। गतिशील अवस्था में मैं आपको बता दूं, जब आवेश स्थिर होता है तो क्या होता है, क्षेत्र बल उत्पन्न होता है उसके कारण विभिन्न प्रकार के, उसका अध्ययन करेंगे। लेकिन जब आवेश गतिशील होता है तो धारा उत्पन्न होती है, तो वो चैप्टर अलग से दिया हुआ है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन हाल फिलहाल हम स्थिर आवेश वाला चैप्टर स्टार्ट कि आवेश क्या चीज़ है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश की खोज कैसे हुई, और आवेश के भिन्न भिन्न गुणों के बारे में, आवेश के बारे में, भिन्न भिन्न आवेशों के विभिन्न बलों के बारे में, आवेशों के कारण उत्पन्न होने वाला विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो इन चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर रीड करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस चैप्टर में अपने को एक नाम दिया हुआ है आवेश। आवेश आवेश क्या होता है, देखिए क्या हुआ, आवेश क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए क्या हुआ, आपको पता है जब हम क्या करते हैं, जब हमारे पास जब बचपन में हम छोटे थे, छोटी क्लास में जब हम पढ़ते थे, तब हम क्या करते थे, जो स्केल हमारे पास हुआ करता था उस स्केल को हम सिर पे यूँ रगड़ा करते थे, और फिर उसके बाद छोटे छोटे जो कागज़ होते हैं ना, उनको उठाने की कोशिश करते थे। क्या होता था, वो जो कागज़ है उस स्केल की तरफ क्या हो जाते थे, आकर्षित हो जाते थे। तो ऐसे ही क्या हुआ, 600 ईसा पूर्व क्या हुआ, 600 ईसा पूर्व 600 ईसा पूर्व 600 ईसा पूर्व क्या हुआ, एक मतलब कहने का मतलब, जो अंबर नाम का एक पदार्थ होता है, अंबर नाम का एक पदार्थ होता है, उसकी एक छड़ ली। ठीक है, क्या, एक बार सुनना आप ध्यान से। इस चैप्टर को मैं 0 से शुरू करूंगा और हाई तक लेके जाऊंगा। इस चैप्टर के बारे में एक एक चीज आपको डिटेल से बताऊंगा। तो देखिए, 600 ईसा पूर्व क्या हुआ, आवेश के बारे में बात करें अपन। आवेश कि आवेश क्या चीज़ है, इसकी पता कैसे चला कि कोई आवेश नाम की चीज़ भी होती है, और क्या होता है आवेश, हम भी नहीं जानते आवेश क्या होता है। तो हमको भी जानना है, कैसे पता लगेगा, जब हम उन चीज़ों को जानेंगे, जिन चीज़ों के बारे में जानकर ही हमको आवेश के बारे में पता लगा। तो उन चीज़ों को जानते हैं। देखिए, 600 ईसा पूर्व क्या हुआ, 600 ईसा पूर्व ग्रीस देश में क्या, थेल्स, यानी ग्रीस देश में रहने वाला एक वैज्ञानिक जिसका नाम है थेल्स, जो कि कहाँ रहता था, ग्रीस देश में मिलेटस नामक स्थान पर रहता था। तो उस थेल्स नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, जो हमारे पास ऊनी पदार्थ होते हैं, जब हमारे पास ऊनी पदार्थ होते हैं, रेशमी कपड़ा, ऊनी कपड़ा है रेशमी कपड़ा, क्या किया, ऊनी या रेशमी कपड़े को ऊनी और रेशमी कपड़ा लिया, क्या
क्या किया, ऊनी और रेशमी कपड़ा लिया। इस ऊनी और रेशमी कपड़े को अंबर नामक पदार्थ से रगड़ा। अंबर नामक पदार्थ की छड़, अंबर नामक पदार्थ की छड़ से रगड़ा। और फिर उसके बाद देखा कि इन्होंने जब ऊनी या रेशमी कपड़े को अंबर नामक पदार्थ की छड़ से रगड़ा तो ये अंबर नामक पदार्थ की जो छड़ थी, अंबर पदार्थ की जो छड़ थी, वो छड़ क्या करने लग गई, हल्की वस्तु को आकर्षित करने लग गई। क्या करने लग गई, हल्की वस्तु को आकर्षित करने लग गई। यानी कुल मिला के क्या हुआ कि एक ग्रीस देश में रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम था थेल्स, जो कि ग्रीस देश के मिलेटस नामक स्थान पर रहता था, इन्होंने क्या किया, रेशम और ऊनी कपड़े को लिया और अंबर नामक पदार्थ का एक छड़ ली, उनको आपस में रगड़ा। तो रगड़ने के बाद देखा कि वो अंबर की जो छड़ थी वो हल्के वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगे। जिस तरह हम स्केल को अपने सिर में बालों में रगड़ते हैं और उसके बाद वो छोटे छोटे बूसे यानी जो हमारे पास चारा होता है वो कचरे को आकर्षित कर लेती है, और साथ ही साथ जो हमारे पास छोटे छोटे कागज के टुकड़े होते हैं उनको आकर्षित कर लेती है। तो उसी तरह क्या हुआ, उन्होंने देखा ये अंबर नामक पदार्थ की जो छड़ थी ये हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने लग गई। तो उनके मन में एक चेतना जागृत हुई कि यार ऐसा होता है तो क्यों होता है। फिर आगे क्या हुआ, इससे क्या हुआ ये तो हमें पता चला, उनके मन में चेतना, एक क्वेश्चन उठा कि यार होता है तो ऐसा क्यों होता है। ठीक है, उन्होंने सोचा क्या इसी में होता है या और सभी के साथ भी होता है, और चीज़ों के साथ जब हम रगड़ा रगड़ी करते हैं या फिर हम कुछ करते हैं तो उनमें भी होता है या फिर इनके साथ ही होता है। तो उन्होंने और भी प्रयोग किए, क्या किए दिखाता हूँ मैं आपको। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कांच की छड़ ली, एक कांच की छड़, और इस कांच की छड़ को क्या किया इन्होंने, इस कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा, रेशम के कपड़े से रगड़ा। यानी तो उन्होंने देखा जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा तो उन्होंने निष्कर्ष में क्या देखा, कांच की छड़ है क्या, जो कांच की छड़ है, कांच की छड़ हल्के पदार्थ को आकर्षित करने लगी, इसके बाद क्या हुआ, और भी उन्होंने प्रयोग किया कि ठीक है हमने अंबर पदार्थ की छड़ के साथ प्रयोग कर लिए, कांच की छड़ के साथ प्रयोग कर लिए। उन्होंने फिर एक प्रयोग किया, क्या किया उन्होंने, देखिए मैं आपको पहले प्रयोग से बता रहा हूँ कि पहले क्या हुआ कि ये थेल्स नामक वैज्ञानिक ने ऐसे ही मजाक में एक प्रयोग कर लिया, क्या कि ऊन या रेशम के कपड़े को अंबर पदार्थ की छड़ से रगड़ा। तो उन्होंने देखा यार ये आकर्षित होता है, क्या गजब चीज़ बनी है हमारे पास कि ये छोटे छोटे हल्के पदार्थों को ये अंबर की छड़ आकर्षित कर रही है, बट तभी कर रही है जब इसको ऊन या रेशम के कपड़े से रगड़ा जा रहा है। तो उनके मन में जागना हुई कि यार चेतना जागृत हुई कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। फिर उन्होंने क्या किया, और प्रयोग किए जिसमें से एक प्रयोग है और एक और मैं बताऊंगा अभी। उन्होंने ये प्रयोग किया तो फिर पता चला कि यार ऐसा होता है, जब किसी पदार्थ को किसी पदार्थ के साथ रगड़ते हैं तो ऐसा होता है, सच में होता है। लेकिन रीज़न क्या है, क्या रीज़न रहा इसके पीछे, ऐसा होने के पीछे। तब उन्होंने रिसर्च की और रिसर्च के बाद कुछ निष्कर्ष आए, उनके बारे में जब बात करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आवेश क्या चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ तक आपके समझ में आया या नहीं पहले मुझे बता दो। ठीक है, उसके बाद आकर्षित करने लगे, क्या हल्के पदार्थों के आकर्षित करने लगे। फिर उन्होंने क्या किया, ठीक है कांच में भी हो गया। अब उन्होंने क्या किया, एक प्लास्टिक की छड़ ली, प्लास्टिक की छड़ को क्या किया, प्लास्टिक की छड़ को ली और उस प्लास्टिक की छड़
अब इस प्लास्टिक की छड़ को उन्होंने ऊन के कपड़े से रगड़ा, ऊन के कपड़े से रगड़ा। तो उन्होंने देखा, निष्कर्ष में क्या देखा उन्होंने, जब इन्होंने प्लास्टिक की छड़ को ऊन कपड़े से रगड़ा तो उन्होंने निष्कर्ष में देखा कि ये प्लास्टिक की छड़ छोटे पदार्थों को, हल्के कह सकते हैं, ठीक है, हल्के पदार्थ को आकर्षित करता है। क्या? आकर्षित करते हैं। यानी जो हल्के पदार्थ होते हैं उन हल्के पदार्थों को ये आकर्षित करता है। तो हमारे पास 3 प्रयोग इन्होंने करे। फिर उसके बाद तो उन्होंने सोच लिया कि कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से जब इन्हें रगड़ा जा रहा है तब इनमें इस तरह का एक प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, एक गुण उत्पन्न हो रहा है। लेकिन जब इन्हें रगड़ा नहीं गया था इनसे, तब इनके अंदर कोई गुण नहीं था इस तरह का। तो कुछ तो है ऐसा, कुछ तो है रीजन। तो उन्होंने जब रिसर्च किया तब पता चला कि एक विशेष प्रकार के उनके अंदर क्या होता है, विशेष प्रकार का एक गुण होता है, एक विशेष प्रकार का गुण होता है जिसे क्या कहते हैं हम? आवेश कहते हैं। क्या? आवेश कहते हैं। आवेश कहते हैं एक विशेष प्रकार की उनके अंदर क्या कह सकते हैं, एक इस तरह से आप समझ लीजिए कि उनके अंदर एक विशेष प्रकार की चीजें उपस्थित होती हैं, उनको हम क्या कह रहे हैं? आवेश कह रहे हैं। वो आवेश क्या होता है? वो आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होता रहता है। उसकी वजह से ही क्या होता है, ये भिन्न भिन्न प्रकार को पदार्थों के आकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये गुण का इन तरह के प्रयोग किया। जब पता चला कुछ तो है, तो वो क्या है? तो वो पता चला कि जो आकर्षण करने का गुण है वो किसके कारण उत्पन्न हो रहा है? आवेश के कारण उत्पन्न हो रहा है। किसके कारण? आवेश। आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे? क्यू से। ये आवेश है जो क्या कर रहा है? हल्के पदार्थों को तीनों में आकर्षित कर रहा है। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ प्रयोग और किए, अपनी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। देखिए मैं इसको मिटा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो उन्होंने आगे प्रयोग किए क्या? उन्होंने लिया जो प्लास्टिक की छड़ हमें रगड़ने के बाद, किससे? उनके पदार्थ, उनके कपड़े से रगड़ने के बाद जो प्लास्टिक की छड़, आवेशित प्लास्टिक की छड़ हमको प्राप्त हुई, जो हल्के पदार्थों को आकर्षित करने लग गई थी, उस प्लास्टिक की छड़ को उन्होंने क्या किया? उस प्लास्टिक की छड़ को उन्होंने उस कांच की छड़ से उस कांच की छड़ के पास लाए, जिस कांच की छड़ में क्या हुआ, अपने ऊनी रेशम के कपड़े से रगड़ा था, उस कांच की छड़ के पास ले आए। कांच की छड़ के पास तो उन्होंने देखा कि वो प्लास्टिक की छड़, कांच की छड़ दोनों आपस में आकर्षित होने लगे। तो निष्कर्ष क्या निकला? कांच अब प्लास्टिक की छड़ और कांच की छड़ को आपस में लाया गया, पास लाया गया। तो उन्होंने देखा कि कांच की छड़ प्लास्टिक की छड़ को क्या करने लगी? आकर्षित करने लगी। उन्होंने 2 प्रयोग और किए। क्या? उन्होंने क्या किया कि कांच की छड़, ऐसी ही कांच की 2 छड़ को पास लाए। अब क्या किया उन्होंने कि कांच की छड़, 2 कांच की छड़, कैसी? ऐसी 2 कांच की छड़ ली
उनको क्या किया, कांच की 2 छड़ ली जिसको रगड़ा हुआ था, किससे, रेशम के कपड़े से। अब उन दोनों कांच की छड़ को आपस में पास पास लाया गया तो उन्होंने देखा कि दोनों कांच की छड़ एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लग गई, मतलब एक दूसरे को धक्का देने लग गए, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते, नफरत करती हो जैसे दोनों कांच की छड़ एक दूसरे से। तो इस तरह की व्यवस्थाएं बनी। तो इस तरह के जो प्रयोग हुए, उन प्रयोग के बाद निष्कर्ष निकला कि कुछ तो है जो इस तरह के प्रयोगों में, मतलब इस तरह के गुण उत्पन्न करता है। तो उस गुण के बारे में हमको पता चला कि वो क्या है, वो आवेश है। इन पदार्थों के मध्य जब इनको रगड़ा जाता है आपस में तो इनके मध्य क्या होता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है। और वो आवेश क्या करता है, इस तरह के गुणों को प्रदर्शित करता है। तो फाइनली हमें पता चला कि आवेश क्या है। अब आप भी इस चीज को तो समझ गए होंगे कि आवेश क्या चीज है, आवेश की खोज कैसे हुई। ये चीज तो आप समझ गए ना कि आवेश की खोज कैसे हुई। यहाँ पे बात की जा रही थी आवेश की खोज की। मैंने कुछ थ्योरी भी लिखाई है, बाकी एनसीईआरटी बुक में और भी दे रखे हैं। वो प्रयोग कोई काम के नहीं है, जितना मैंने लिखा है उतना ध्यान रखना। और एक प्रयोग मैं करवाऊंगा अभी आपको, मतलब चित्र बनवा के करवाऊंगा, क्योंकि एग्जाम में वो चित्र आ सकता है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो मैं करवाता हूँ, बाकी सब भाषणबाजी आपको समझने के लिए, तो उस पर ज़्यादा फोकस मत करना। जितना मैंने लिखा है उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, कंफर्म, मेरा विश्वास करके देखना आप इस बार। तो क्या हुआ, अब हमारे पास आवेश की खोज हो गई कि इनके मध्य क्या होता है, आवेश उत्पन्न होता है। और उस आवेश की वजह से ही इनके मध्य क्या होता है, आकर्षण प्रतिकर्षण विभिन्न प्रकार के गुणों का उत्पन्न होता है। क्या होता है, आकर्षण प्रतिकर्षण विभिन्न प्रकार के गुण उत्पन्न होते हैं। अब उसके बाद बात करेंगे कि आवेश क्या चीज है। पहले मैं इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब मैं इसको मिटा देता हूं, उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं। फाइनली हमारा जो मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, उस टॉपिक पे हम फाइनली पहुंच चुके हैं। हमारी जो मेन मंजिल है ना, उस मंजिल पे हम पहुंच चुके हैं। तो आवेश की खोज किस तरह हुई आप ये समझ चुके हो, ठीक है। तो देखिए, आवेश, देखो क्या है आवेश, पदार्थ का क्या है ये आवेश। आवेश एक ऐसी पदार्थ का एक ऐसा गुण है जिसके कारण पदार्थ में 2 प्रकार के क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। कौन कौन से, एक विद्युत क्षेत्र और दूसरा चुंबकीय क्षेत्र। यानी आवेश एक ऐसा गुण है, कह सकते हैं आवेश एक ऐसी चीज है जो पदार्थ में उपस्थित होती है, जो कि क्या करती है, पदार्थ में 2 प्रकार के क्षेत्रों को उत्पन्न करती है। एक तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो वो क्या होगा, आवेश होगा। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं इसी के आधार पर। जैसे मैंने आपको समझाया कि आवेश देखो, अब आवेश की डेफिनेशन देखो क्या, कि आवेश पदार्थ का वह गुण है, पदार्थ का वह गुण है जिसके अंतर्गत पदार्थ में 2 प्रकार के गुण उत्पन्न होते हैं। यानी 2 प्रकार के, पदार्थ का आवेश वह गुण है जिसके कारण पदार्थ के अंदर 2 प्रकार के गुण उत्पन्न होते हैं, या फिर 2 प्रकार के क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। 2 प्रकार के क्षेत्र याद रखो आप, क्षेत्र। आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण पदार्थ के अंदर 2 प्रकार के क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। पहला क्षेत्र है विद्युत क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र है चुंबकीय क्षेत्र। उसे क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। देखिए, आवेश की डेफिनेशन तो आप में समझ में आ गई, ठीक है। अब बात आती है आवेश के प्रकार, कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। देखते हैं, आवेश 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से आवेश 2 प्रकार के तो होते हैं, कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट है 2 प्रकार के होते हैं आवेश। फर्स्ट आता है अपने पास घनावेश, और दूसरा आता है ऋणावेश। अब इनकी परिभाषाओं के बाद आप फाइनली समझ जाएंगे कि आवेश क्या है।
इन दोनों की परिभाषा के बाद आप फाइनली उस चीज को समझ जाएंगे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। क्या कि आवेश क्या चीज अगर है तो आवेश क्या वाला है जिसको हम समझना चाहते हैं, उस चीज को आप पॉइंट कर जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमने सीखा, कुछ एग्जाम्पल लिए, स्टार्टिंग में थेल्स की बात की, प्रयोगों की बात की, उनकी मेहनत की बात की। फिर उसके बाद हमें पता चला कि उनके मध्य कुछ गुण है जो आवेश है, आवेश की परिभाषा है। उसके बाद हमने देखा आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक घनावेश और दूसरा ऋणावेश। अब यहाँ पे आप समझ जाएंगे कि आवेश क्या चीज है। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ ना वो यहाँ पे आप समझ जाएंगे। क्या, देखिए आवेश दो प्रकार के होते हैं, घनावेश और दूसरा ऋणावेश। घनावेश क्या होता है, यदि प्रत्येक पदार्थ किसका बना होता है, परमाणु का। परमाणु में क्या उपस्थित होता है, इलेक्ट्रॉन, बस इतना आप ध्यान रखना। प्रत्येक पदार्थ परमाणु का बना होता है, परमाणु में क्या उपस्थित होता है, इलेक्ट्रॉन, बस। यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, देखिए यहाँ पे हमको घनावेश की परिभाषा मिल गई। क्या, यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, क्या इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो वो पदार्थ कौन सा हो जाएगा, घनावेशित हो जाएगा, वह पदार्थ घनावेशित हो जाएगा। तो हमारे पास घनावेश की परिभाषा क्या आई, यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वह पदार्थ घनावेशित हो जाता है। दूसरा ऋणावेश, यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, ये इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी होती है, तो क्या होगा, उसमें ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। मतलब वो जो आवेश उसके अंदर उत्पन्न होगा, यानी जो, देखिए हर पदार्थ क्या होता है, उदासीन होता है, लेकिन क्या होता है उसमें अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए तो उसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है, वो आवेश कौन सा होता है, घनावेश होता है। और जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाए किसी पदार्थ में, तो क्या होगा, उसमें आवेश उत्पन्न हो जाएगा, और वो जो आवेश होगा वो ऋणावेश होगा। क्या, ऋणात्मक आवेश होगा वो। और अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो जो आवेश उत्पन्न होगा वो क्या होगा, धनात्मक आवेश होगा। ये ध्यान रखना। तो आई थिंक आप समझ चुके हैं कि आवेश क्या चीज़ है। आवेश वो चीज़ है जो इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। अगर इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी होती है तो आवेश होता है, आवेश, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो आवेश होता है। तो आवेश क्या चीज़ है आप समझ गए फाइनली। ठीक है, एक चीज़ मुझे एक बात बताओ कि जो है इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता है, यानी बिल्कुल प्रतिकर्षित करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, माइनस यानी ऋणात्मक। तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण जो इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उसमें ऋणात्मक आवेश बढ़ता है। ऐसे ही क्या हुआ, जो घनावेशित पदार्थ है उसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो उसमें क्या हुआ, धनात्मक आवेश बढ़ गया, यानी पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। और पॉजिटिव चार्ज को हम क्या कह सकते हैं, प्रोटॉन कह सकते हैं, क्योंकि प्रोटॉन परमाणु में क्या होता है, नाभिक क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, आपको पता है किसी भी परमाणु के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो एक चीज आप समझ गए कि इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, यानी 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 ही प्रोटॉन है। ठीक है, क्या है हमारे पास, मान लीजिए कोई क्या है, परमाणु है। इस परमाणु के अंदर हमारे पास क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 ही प्रोटॉन है। अब मान लीजिए इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और अब इसके अंदर 9 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, तो इसके अंदर प्रोटॉन तो अभी भी इतने ही है 10, क्योंकि ना तो प्रोटॉन की कमी होती है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन तो इस परमाणु से बाहर जा सकता है, इस परमाणु में आ सकता है, लेकिन प्रोटॉन परमाणु से बाहर नहीं जा सकता, बाहर से अंदर नहीं आ सकता। तो यहाँ पे प्रोटॉन तो निश्चित है, कितने, 10, और यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कितने प्रोटॉन की अधिकता हो गई, 1 प्रोटॉन की अधिकता हो गई, यानी पॉजिटिव चार्ज इसमें उत्पन्न हो गया। अब मान लीजिए जो हमारे पास परमाणु है, उस परमाणु के अंदर क्या है, 10 प्रोटॉन है और 10 ही इलेक्ट्रॉन है।
अब हमने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड कर दिया। अब हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गए, 11। मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, मतलब इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी हो गई। तो इसमें क्या हुआ, ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो गया। क्या, ऋणात्मक चार्ज उत्पन्न हो गया। और इसमें क्या हुआ था, पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हुआ था। तो ये चीज तो आप समझ गए हैं कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज कैसे उत्पन्न होता है, कैसे घटता है। तो ये चीज समझ चुके हैं। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा तो प्रोटॉन प्रोटॉन को भी आकर्षित करेगा, ये बात ध्यान रखना। ये चीज क्या समझाने वाला हूं मैं, आगे कुछ समझाने वाला हूं, उसी के लिए मैंने ये सब समझाया। तो इलेक्ट्रॉन धनात्मक आवेश कैसे उत्पन्न होता है, समझ गए। ऋणात्मक आवेश कैसे उत्पन्न होता है, समझ गए। अब बात करेंगे अपन सजातीय आवेश और विजातीय आवेश की। देखिए क्या होते हैं सजातीय आवेश, सजातीय आवेश, और दूसरा विजातीय आवेश। देखते हैं सजातीय आवेश। सजातीय आवेश से क्या तात्पर्य है, यानी एक समान आवेश, यानी एक समान आवेश, एक समान आवेश यानी पॉजिटिव और पॉजिटिव, या फिर नेगेटिव और नेगेटिव, ये है क्या है, एक समान आवेश। ये क्या है, एक समान आवेश। ये क्या है, एक समान आवेश। ये है कि एक समान आवेश हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या, प्रतिकर्षित करते हैं। तो हमारे पास यही लिखा है सजातीय आवेश हमेशा क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। तो सजातीय आवेश क्या होता है, एक समान आवेश होता है, और एक समान आवेश हमेशा क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। तो क्या लिखेंगे, सजातीय आवेश प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। अब बात करते हैं विजातीय आवेश। देखिए विजातीय आवेश क्या होता है, असमान आवेश। असमान आवेश से क्या तात्पर्य, एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। ये क्या हो गया, असमान आवेश, भिन्न भिन्न आवेश, एक दूसरे की प्रकृति के विपरीत आवेश। तो ये आवेश क्या हो गए, विजातीय आवेश। और विजातीय जो आवेश होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी विपरीत प्रकृति के जो आवेश होते हैं एक दूसरे क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। क्या लिखेंगे, विजातीय आवेश आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो इस तरह हमने आवेश के बारे में पढ़ा, आवेश के बारे में जाना कि आवेश क्या चीज है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए जिस प्रयोग की मैं बात कर रहा था कि मैं आपको प्रयोग समझाऊंगा या जो इम्पोर्टेंट है, चित्र बना के, जिसका चित्र काम आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, तो उस प्रयोग के चित्र की बात कर लेते हैं फाइनली। क्या चित्र वही है, वो जो मैंने आपको समझाया था, कांच और रेशम के कपड़े को रगड़ा, और प्लास्टिक की छड़ और रेशम के, उसमें कैसे प्रतिकर्षण हुआ, कैसे आकर्षण हुआ। तो वो 2-3 चित्र है, उनसे उस चीज को समझ लेते हो। फाइनली अपन जो है आवेश के मेन जो पॉइंट थे, इंट्रोडक्शन था, वो कंप्लीट हो जाएगा आज। देखिए क्या हुआ, वैज्ञानिकों ने क्या किया, हमने वैज्ञानिक छोड़ो, हमने क्या किया ये समझते हुए चले। हमने एक कांच की छड़ ली, क्या की, कांच की छड़ ली। अब इस कांच की छड़ को हमने क्या किया, रेशम के कपड़े से रगड़ दिया। क्या, रेशम के कपड़े से रगड़ दिया। रेशम, इसको हमने क्या किया, रेशम के कपड़े से रगड़ दिया। तो हमने क्या किया, नहीं पहले तो हमने क्या, देखिए अब हम बात करते हैं उस चित्र की जिनकी मैं बात कर रहा था इंपॉर्टेंट। क्या कि हमने क्या किया, कांच की छड़ ली, और दूसरा हमने एक रेशम का कपड़ा लिया। अब हमने इस कांच की छड़ को इस रेशम के कपड़े के साथ क्या कर दिया, रगड़ दिया। यानी ये कांच की छड़ ली, अब इस कांच की छड़ को हमने क्या किया, रेशम के कपड़े के साथ रगड़ दिया। मतलब रेशम के कपड़े से हमने कांच की छड़ को एक तरह से कह सकते हैं साफ किया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इस कांच की छड़ के पास छोटे छोटे हल्की वस्तुएं लाई गई, रखी गई। उसके पास ही इस कांच की छड़ को लाया गया। तो देखा गया
ये कांच की छड़ उन छोटी छोटी हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लग गया। तो देखा गया वह कांच की छड़ी छोटी छोटी हल्की हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने लग गया। और ये जो रेशम का कपड़ा है ये भी इसी तरह का कुछ कार्य करता था। तो देखा गया कांच की छड़, मैंने आपको बता दिया है ये सब, मैं आपको स्ट्रक्चर बनवा के समझा रहा हूं क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इस तरह की चीजें पूछी जा सकती हैं। अब हमने क्या किया, एक प्लास्टिक की छड़ ली, प्लास्टिक, अब इस प्लास्टिक की छड़ को हमने क्या किया, ऊन के कपड़े से, अब इस प्लास्टिक की छड़ को हमने क्या किया, ऊन के कपड़े से रगड़ा, ऊन के कपड़े से रगड़ा। यानी हमने प्लास्टिक की छड़ ली, ऊन का कपड़ा लिया और आपस में इनको क्या कर दिया, रगड़ दिया। तो क्या हुआ, हमको जब हमने इस प्लास्टिक की छड़ को हल्की वस्तुओं के पास लेकर गए तो वही गुण इसमें प्रदर्शित हुआ, ये भी क्या करने लग गया, हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने लग गया। ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, फिर देखा गया तो पता चला कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के साथ रगड़ा गया तो कांच की छड़ में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल कर कहाँ चले गए, रेशम के कपड़े में चले गए, रेशम के कपड़े में चले गए। यानी रेशम के कपड़े उदासीन था, मतलब जितने इसमें प्रोटॉन थे उतने ही क्या थे, इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब क्या हुआ, जितने प्रोटॉन हैं उतने इलेक्ट्रॉन नहीं रहे क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए। तो इसमें क्या हुआ, ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो गया। और सेम इसी में ये हुआ कि इसमें जितने प्रोटॉन थे पहले उतने ही इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम के कपड़े में चले गए तो इसमें जितने प्रोटॉन थे उतने इलेक्ट्रॉन नहीं रहे, यानी प्रोटॉन की संख्या अधिक हो गई और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई, तो इसमें +2 चार्ज उत्पन्न हो गया। इसी तरह प्लास्टिक में क्या हुआ, प्लास्टिक को जब ऊन के कपड़े से रगड़ा गया तो हमारे पास क्या आंसर आया, प्लास्टिक को जब ऊन के कपड़े से रगड़ा गया तो इसमें ऊन के कपड़े से 2 इलेक्ट्रॉन निकलकर प्लास्टिक के अंदर आ गए और इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, -2 चार्ज आ गया, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई, प्रोटॉन की कमी। 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए ना, तो कौन सा चार्ज उत्पन्न हुआ, माइनस, और कितने इलेक्ट्रॉन बढ़े, 2, तो कौन सा होगा, -2। इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर भी वही हो, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल के चले गए, यानी 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। बढ़ क्या गया, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर थे, 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, क्या बढ़ गया, प्रोटॉन, तो कौन सा चार्ज उत्पन्न होगा, +2 चार्ज। अब क्या हुआ हमारे पास, हमने क्या किया था, आपको पता है कि कांच की छड़ को प्लास्टिक की छड़ के पास लाया गया। हमने क्या किया, अब इस बार हमने क्या किया, जो कांच की छड़ थी, जो कांच की छड़ थी, कांच, कांच क्या है, +2 आवेशित, प्लस किसको लाया गया, -2 आवेशित प्लास्टिक। तो देखा गया कि कांच की छड़ और प्लास्टिक की छड़ आपस में आकर्षित हो गई और क्या हो गई, चिपक गई, क्या हो गई, चिपक गई। यानी ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, आपको मैंने बताया विजातीय आवेश आकर्षण करते हैं। यहाँ क्या है, -2, यहाँ क्या है, +2, क्या है, विजातीय आवेश। ये विजातीय आवेशित छड़ और ये है ये +2 आवेशित छड़, ये -2 आवेशित छड़, दोनों के आवेश विपरीत प्रकृति के, दोनों ने क्या कर लिया, आकर्षण कर लिया। अब हमने एक और प्रयोग किया, क्या कि 2 कांच की छड़, +2 आवेशित युक्त 2 कांच की छड़ ली, 2 कांच की छड़ ली, +2 +2। जब इन दोनों को आपस में पास लाया गया, कांच, जब इन दोनों को आपस में पास लाया गया तो क्या हुआ, जब इन दोनों को पास लाया गया तो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लग गई। प्रतिकर्षित करने लग गई, ये भी +2 और ये भी +2।
तो इस तरह कुछ स्ट्रक्चर थे जिनके जरिए आपको ये कुछ चीज़ें समझानी थी, क्योंकि स्ट्रक्चर बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो बस आज जो है चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन था वो कंप्लीट होता है। अब इस चैनल पर कंटिन्यू 12th क्लास की क्लासें आना शुरू हो जाएगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।